अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। अगर बीवी हामला हो जाए या बीमार हो तो क्या शोहर किसी और औरत से ताल्लुक बना सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शरीयत की रूह से जब तक बीवी निकाह में मौजूद है, शौहर पर लाजिम है कि वो वफादारी इख्तियार करे। चाहे बीवी हामला हो, बीमार हो या किसी मजबूरी की वजह से मुबाशरत से इनकार कर दे, इस सूरत में भी शौहर को सब्र और तकवा इख्तियार करना चाहिए। किसी दूसरी औरत के साथ नाजायज ताल्लुक कायम करना सख्त गुनाह है और इसकी कोई गुंजाइश नहीं। अगर बीवी मुबाशरत से इनकार करे तो क्या साली के साथ ताल्लुक जायज हो जाता है? हरगिज नहीं। बीवी के इनकार की वजह कुछ भी हो, इसका ये मतलब नहीं कि मर्द को हराम रास्ता इख्तियार करने की इजाजत मिल जाए। साली हो या कोई और औरत, बीवी के होते हुए किसी से भी नाजायज ताल्लुक कायम करना जिना के जुमरे में आता है और ये कबीरा गुनाह है। अक्सर लोग क्यों कहते हैं कि साली आधी घरवाली होती है, क्या ये सही है? ये महज एक माशरती मजाक या जुमला है जिसकी कोई शरई हैसियत नहीं। इस्लाम में रिश्तों की हुदूद बाज़े हैं। साली बीवी की बहन है और उसके साथ पर्दे का हुक्म है। उसे आधी घरवाली कहना ना तो दुरुस्त है और ना ही इससे कोई शरई इजाजत साबित होती है। क्या साली से पर्दा जरूरी है? जी हाँ, साली से पर्दा लाजिम है। जैसे दीगर नामहरम औरतों से पर्दा किया जाता है, वैसे ही साली भी नामहरम है। बहनोई और साली के दरमियान आज़ादाना मेल जोल, हंसी मजाक या खुलवत इख्तियार करना शरीयत के खिलाफ है। अगर बीवी तवील अरसे तक बीमार रहे तो क्या शोहर को कोई रियायत है? शरीयत ने सब्र और अखलाक की तालीम दी है। अगर बीवी वाकई ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जिससे अज़दवाजी जिंदगी मुतासिर हो, तो शौहर को हिकमत और मुशावरत से फैसला करना चाहिए। लेकिन नाजायज ताल्लुक की इजाजत फिर भी नहीं है। अगर जरूरत हो तो शरई तरीके से दूसरा निकाह किया जा सकता है, मगर हराम रास्ता इख्तियार नहीं किया जा सकता। क्या एक मर्द अपनी बीवी और उसकी बहन दोनों को एक साथ निकाह में रख सकता है? नहीं, इस्लाम में एक वक्त में दो सगी बहनों को निकाह में रखना हराम है। कुरान और सुन्नत में इसकी वाज़े मुमानियत मौजूद है। इसलिए बीवी के होते हुए उसकी बहन से निकाह मुमकिन नहीं। साली के साथ मुबाशरत का जायज तरीका, जो जायज हो, कोई ऐसी सूरत है? साली के साथ ताल्लुक सिर्फ उसी वक्त जायज हो सकता है जब वो बाकायदा निकाह में आए, लेकिन ये इसी सूरत में मुमकिन है जब पहली बीवी वफात पा चुकी हो या तलाक हो चुकी हो और इद्दत मुकम्मल हो जाए। इसके बाद निकाह किया जाए तो वो बीवी बन जाएगी और अज़दवाजी ताल्लुक जायज होगा। क्या लाइल्मी की वजह से गुनाह माफ हो जाता है? नहीं, दीन में इल्म हासिल करना जरूरी है। हदीस में आया है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अगर इंसान सीखने की कोशिश ही ना करे और गलत काम करता रहे तो वो गुनाहगार होगा। इसलिए ऐसे मसाइल में सही इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। साली और बहनोई के ताल्लुक में शरीयत ने इतनी सख्ती क्यों रखी है? इसकी वजह फितना से बचाव है। साली अक्सर घर आती जाती है, मेल जोल होता है, इसीलिए शरीयत ने पहले ही हद मुकर्रर कर दी ताकि कोई जज्बाती या अखलाकी लग़ज़िश पैदा न हो। पर्दा और हुदूद का मकसद माशरे को पाक रखना है। ऐसे नाजुक मामलात में हमें क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए? सबसे पहले इल्म हासिल करें, फिर सब्र और तकवा इख्तियार करें। वक्ती ख्वाहिश या जज्बात के तहत फैसला करना नुकसानदेह है। अगर अज़दवाजी जिंदगी में मसला हो तो बाहमी गुफ्तगू, मशवरा या शरई रहनुमाई हासिल करें। याद रखें, हलाल रास्ता हमेशा मौजूद होता है, मगर हराम रास्ता इख्तियार करने का कोई जवाज नहीं।